ट्रीटमेंट यानी इलाज। इतना डिस्कशन करने के बाद पहला क्वेश्चन आता है, तो सर इसका इलाज क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है। ट्रीटमेंट की बात करें, ज्यादातर केसेस में दो तरह के इलाज होते हैं। एक होता है मेडिकल, यानी बिना सर्जरी के इंजेक्शंस होते हैं, दवाइयां होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं जो यूट्रस में रखते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन इज सर्जरी। कोई एक इलाज हर पेशेंट के लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। जो पेशेंट को बीमारी माइल्ड लेवल की हो, शुरुआत की हो, पेन हल्का हो, सिस्ट बहुत बड़ी ना हो, पर से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हो, उसका सिर्फ मेन कंसर्न हो हल्का पेन, इनफर्टिलिटी नहीं है, यंग एज है, तो ऐसे केस में कई बार कुछ मेडिसिन होती है जैसे कि डायनोजेस्ट, एलागोलेक्स, जो अभी हालांकि मार्केट में नई मेडिसिन आई है। ये मेडिसिन और इंजेक्शन जैसे कि GnRH एनालॉग, लुप्राइड, जो कॉमनली इवन पेशेंट भी ये नाम से उसको जानते हैं। सो ये इंजेक्शन से ये बीमारी को थोड़े टाइम तक प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। ये उसका डेफिनेटिव इलाज नहीं है। कोई भी दवाई इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं दिया जा सकता है। दवाई इंजेक्शन का एक ही मैकेनिज्म होता है कि पेशेंट के मेंसेस को दबा के रखे, यानी उसके बॉडी में ऐसा स्टेट क्रिएट करे हार्मोन्स लेस, यानी मेनोपॉज जैसा, ताकि ये बीमारी जहां जहां फैली है वो और आगे ना फैले। सो दवाई इंजेक्शन का पर्पस ही होता है हार्मोन्स को सप्रेस करो और बीमारी को रोको। सो आप जान गए होंगे कि ये टेम्पररी फॉर्म है। पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं है, या पेशेंट अभी सर्जरी नहीं कराना चाहता है कुछ महीने 1-1.5 साल तक, या फिर और कोई रीजन की वजह से सर्जरी पोस्टपोन करना चाहता है, या फिर अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिकल मैनेजमेंट दिया जा सकता है। याद रहे, मैंने बताया वैसे ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है 1-1.5 साल तक, क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन या फिर इंजेक्शन देने पर उसके साइड इफेक्ट पेशेंट को आती है।